नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और बहू को कमरे में कैद करने के मामले में पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। सीएसपी ने महिला से बातचीत की है। सास पर आरोप महिला ने लगाया था, पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद बताया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद इस खबर को दिखाए जाने के बाद पुलिस अब मौके पर पहुंची है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बातचीत की है, पूछताछ की जा रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया इस पूरे मामले को लेकर? जी देखो, बिल्कुल स्पष्ट हुआ है क्योंकि करीब कहीं अपन ने जब न्यूज 18 ने पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया तो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, संज्ञान लिया और महिला से बातचीत भी की। चूंकि होम क्वारंटीन है और लक्षण कोरोना के, इस लिहाज से दूरी बना के पुलिस अधिकारियों ने भी महिला से बातचीत की। महिला से जब पूरा बात की तो ये बात भी स्पष्ट हुई कि दरअसल पारिवारिक विवाद है सास का और पति का, जो महिला से चल रहा है। लगभग 1 साल से इनका विवाद चल रहा है। और अब जब ये होम क्वारंटीन हुई थी तो जैसा इन्होंने वीडियो में आरोप लगाया था कि इन्हें बाहर से बंद कर दिया गया है, ये दरअसल पारिवारिक झगड़ा था, जिससे कहीं ना कहीं समझाइश देगी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले का पटाक्षेप किया है, समझाइश दी है। काउंसलिंग की बात भी पुलिस ने यहाँ पर करी है और शाम 5 बजे करीब के आसपास कुछ अफसर जो है महिला की काउंसलिंग के लिए भी घर पर पहुंचेंगे। क्योंकि होम क्वारंटीन है इसलिए पुलिस अधिकारी लगातार सतत नजर बनाए हुए हैं और घर पर भी शाम को काउंसलिंग के लिए यहाँ अधिकारी पहुंचेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक और चीज ये भी, जो परेशानियां थी क्या वो अब दूर हो पाई? जिस तरह से खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा था, कमरे में कैद होने की वजह से बहुत ज्यादा घुटन सी महसूस हो रही थी और वॉशरूम भी नहीं जा पा रहे थे। तमाम तरह की जो छोटी छोटी सी दिक्कतें थी, क्या अब पुलिस के पहुंचने के बाद वो दूर होती हुई नजर आ रही है? प्रति जी हाँ, बिल्कुल, पुलिस ने इन तमाम दिक्कतों को दूर कर दिया। फिलहाल घर में अब भी हैं, अपनी जो है घर पति और जो सास है उनकी, वो घर से फिलहाल चली गई हैं और पूरा घर अब उनके हवाले ही है। तो तमाम जो असुविधा भी उन्हें वीडियो बता रहे थे, फिलहाल अब ऐसी कोई असुविधा उन्हें नहीं है। पुलिस ने तमाम व्यवस्था यहाँ पर कर दी है और काउंसलिंग पर विशेष जोर जो है पुलिस दे रहा है। जो कि पारिवारिक विवाद है इसलिए आपस में बेहतर तरीके से सुलझ जाए तो उससे ज्यादा पुलिस बेहतर समझ रही है थाने ले जाने के मुकाबले। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि अब पूरे मामले को लेकर पुलिस इसे देख रही है, विचार विमर्श कर रही है, समझाइश देने का प्रयास कर रही है और इसे घर में ही सुलझाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। 12वीं बोर्ड की पहली पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है। पहले दिन केमिस्ट्री की परीक्षा हुई, 9 बजे से पेपर शुरू हुआ था जो 12 बजे खत्म हो चुका है। पहली पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद दूसरी पाली में अब भूगोल की परीक्षा होगी। दोपहर 2 बजे से ये पेपर शुरू होने वाला है। सभी परीक्षार्थियों ने मुंह पर मास्क लगाकर परीक्षा केंद्र में परीक्षा दी है और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन उनका हुआ। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की गई और इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वे परीक्षा हॉल में पहुंचे। वहां पर पेपर उन्होंने दिया और उसके बाद फिर अब वे बाहर निकले हैं। तो एक नया अनुभव 12वीं की परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों को देखने को मिला है और वो अनुभव भी उन्होंने किया है। हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, कैसा रहा विद्यार्थियों का पेपर आज का? जी दीपेश, जो आज का पेपर है वो छूट गया है पहली पाली का, यानी सुबह 9 बजे से जो पेपर हुआ था। आप देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अब एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं, आज पहला पेपर था आपका, बदलावों के साथ कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। कोई दिक्कत आपको, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगा के पेपर करना, तो कोई दिक्कत नहीं? नो जी। तो दीपेश, और भी परीक्षार्थी हैं जो आ रहे हैं, हालांकि अभी बारी बारी से परीक्षार्थी आ रहे हैं क्योंकि इस बार जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना है और यही वजह है कि अब परीक्षार्थी बारी बारी से छोड़े जा रहे हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लंबा वक्त लगा पेपर होने में। आप लोग बताइए, आज आपने मास्क के साथ पेपर दिया, 3 घंटे आप लोग मास्क लगाए रहे, तो थोड़ी दिक्कत हुई और पेपर कैसा रहा? पेपर तो ठीक रहा है, दिक्कत थोड़ी सी हुई है। क्या दिक्कत? मास्क की वजह से? हाँ, बार बार नीचे ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। कभी हाँ, कभी लगाया नहीं तो अच्छा दिक्कत हुई। हाँ। और बाकी पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा गया, बिल्कुल। कोई टफ था या जैसे आपने तैयारी की थी? तैयारी के हिसाब से एकदम सही गया। तैयारी के हिसाब से? हाँ, एकदम सही था जी।
और भी जो छात्र हैं अब वो बाहर निकल रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। आज आप लोगों का पेपर था, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ, किस तरह का पेपर रहा और कैसा बदलावों के साथ कैसा रहा? मतलब मैम आते समय तो जैसे सबको लाइन से थोड़ा दूर दूर ही खड़ा करा था और सैनिटाइज किया था सारे बच्चों को। हाँ। और मैम फिर क्लास में भी मतलब उसी हिसाब से बिठाया था जैसे मतलब बिठाते हैं, लेकिन फिर बाहर मास्क लगाया हुआ था। हाँ। 3 घंटे तक थोड़ी परेशानी हुई या फिर नॉर्मल फील किया आज आपने? नहीं मैम, मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। परेशानी। पेपर कैसा रहा? अच्छा है। तो बिल्कुल दीपेश, सुना आपने कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मास्क के साथ थोड़े से असहज जरूर हुए क्योंकि 3 घंटे लगाकर एक साथ बैठना, दिक्कतें हुई, लेकिन उनका जो पेपर था वो बहुत अच्छा रहा क्योंकि जो लंबा वक्त उनको मिल गया था तैयारी करने के लिए, उस लिहाज से उनको लग रहा है कि स्कोरिंग बहुत अच्छी होगी। और ये आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं उनके चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं, खुश भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि जो उनकी तैयारियां थी अब इस पेपर के दौरान सही भी होगी। आप लोग बताइए कैसा रहा आज आपका पेपर? अच्छा रहा। अच्छा रहा, तैयारी जैसी थी उस हिसाब से आया? हाँ। कोई टफ क्वेश्चन या नहीं, टफ क्वेश्चन नहीं। मास्क के साथ कोई दिक्कत हुई क्योंकि नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज ये जो बदलाव के साथ पेपर हुआ, सोचा था कभी ऐसा नहीं। दिन आएंगे? नहीं सोचा था जी। तो बिल्कुल तो कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन रंजना, एक और चीज में यहाँ पर समझना चाहूंगा, पहली पाली का पेपर जो है वो समाप्त हो चुका है, अब फिर दूसरी पाली का पेपर शुरू होगा, विद्यार्थी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन एक और चीज, क्या अब उससे पहले फिर से जो कक्ष है उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा, उसकी भी कोई व्यवस्था है या फिर नहीं, एक बार जो हो चुका है वो हो चुका है? जी दीपेश, बिल्कुल 1 घंटे का भी वक्त मिला है, यानी अभी 12 बजे है और 12 से 1 के बीच का भी वक्त सारे एग्जाम सेंटर्स में मिला हुआ है। यहाँ पर इस वक्त के दौरान जो एग्जाम सेंटर है उनको सैनिटाइज किया जाएगा, सारे जो कक्ष है उनको सैनिटाइज किया जाएगा क्योंकि यही वो व्यवस्थाएं हैं जिसके चलते ही जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनको संक्रमण से बचा सकते हैं। और ये एहतियात स्कूल प्रशासन की तरफ से, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से बरती जानी है। तो ऐसे में 1 घंटे का ड्यूरेशन, 2 घंटे का ड्यूरेशन अगर कहें तो जरूर रखा गया है। 1 घंटे पहले परीक्षार्थियों को पहुंचना है, लेकिन वो प्रोसेस सुरक्षा एहतियात है, यानी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको एंट्री दी जाएगी। लेकिन उसके पहले जो तमाम परीक्षा केंद्र हैं प्रदेश भर में, उनको एक बार सैनिटाइज किया जाएगा। ज्यादा वक्त इसमें नहीं लगेगा क्योंकि पहले से ही वहां पर सैनिटाइज करने की व्यवस्था, सैनिटाइज करने के इंतजाम प्रशासन की तरफ से कर लिए गए हैं। तो इसीलिए ये जो वक्त है 1 घंटे का, वो बीच में मार्जिन देके रखा हुआ है और दूसरा 1 घंटे का और जो समय है वो स्टूडेंट्स की चेकिंग करने के लिए रखा गया है ताकि जो संक्रमण के खतरे हैं उनको कम किया जा सके। जो छात्रों के मन में जो डर है, ये जो 1 घंटे का डिस्टेंस है ये बेहद महत्वपूर्ण है व्यवस्थाओं को वापस से दुरुस्त करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी का अब कांग्रेस को अशोकनगर में बड़ा झटका। अशोकनगर जिले के कांग्रेसी नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने इसको लेकर जानकारी दी है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वालों का स्वागत है। सुव्यवस्था चाहने वाले लोग बीजेपी में शामिल हो रखे हैं। अशोकनगर की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार बीजेपी कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए विश्वास सारंग ने बयान दिया है। तेज वक्त है, जो भी देश से प्यार करते हैं, जो सुव्यवस्था चाहते हैं, वो निश्चित रूप से भाजपा के साथ आ रहे हैं और इसीलिए लगातार बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि देश में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही है। जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में आ रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत। तो सुना आपने, विधायक हैं विश्वास सारंग, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और जो ऑपरेशन लोटस हुआ था, आपको सबको ध्यान होगा क्योंकि वही ऑपरेशन लोटस था जिसकी वजह से अब उपचुनाव होने जा रखे हैं। तो उस दौर में काफी महत्वपूर्ण भूमिका विश्वास सारंग की भी रखी थी और अब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, अपील भी कर ली है कि जो भी सुव्यवस्था चाह रखे हैं, देश के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, देश की प्रगति चाह रहे हैं, वो लोग बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और थाम भी लगातार लोग रखे हैं। उनका स्वागत भी उन्होंने किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रखे हैं वैसे वैसे दल बदल की प्रक्रियाएं और ज्यादा बलवती होती जा रही हैं, तेज होती जा रही हैं। फिलहाल क्या ताजा जानकारी अशोकनगर को लेकर, कितने कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के हो रहे हैं?
देखिए, अशोक नगर जिले में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, एक अशोकनगर और एक मुंगावली। और इसी को लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके की रणनीति बनाई थी, पूर्व मंत्री सचिन यादव को मुंगावली की जिम्मेदारी दी गई है। कल वो अशोकनगर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कई कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की थी। उसके बाद अब जो है बीजेपी भी हरकत में है और कांग्रेस के बड़ी संख्या में जो जिला के कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, वो आज बीजेपी में शामिल होंगे। तकरीबन शाम 6 बजे ये कार्यक्रम बीजेपी दफ्तर में होगा, जहां अशोकनगर के जो कांग्रेसी नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी की सदस्यता लेंगे। अभी तक जो खबर निकल कर आ रही है उसमें 40 से 50 जो है पार्टी के जो बड़े नेता रहे, जो पदों पर रहे, वो जो है बीजेपी की सदस्यता लेने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी का इस बात को लेकर दावा है कि अभी ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में और बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी का मोह उनकी पार्टी से भंग हो गया है, वो बीजेपी में शामिल होंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, कहीं बीजेपी से कांग्रेस तो कहीं कांग्रेस से बीजेपी में आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और ये चुनाव तक बदस्तूर जारी रखने वाला है। इसे आप 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण सियासी उठापटक के तौर पर भी देख सकते हैं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से। अचानक इस ट्रक में आग लग गई और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेन हाईवे है जहां पर ये ट्रक जब जा रहा था, गुजर रहा था, इसी दौरान अचानक इसमें आग लगी और आग लगने के बाद तस्वीरें आपके सामने हैं। सिवनी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रक में भीषण आग लगी। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए भी ये नजर आ रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है और शॉर्ट सर्किट की वजह से जब ट्रक में आग लगी तो फिर ट्रक धू धू कर जल उठा। और चलिए अब खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। रायपुर में सीएम हाउस के पास कार हादसा का शिकार हुई है। हादसे में सीएम हाउस की सुरक्षा में तैनात जवान बाल बाल बचे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उधार की सीमा को शर्तों से मुक्त करने की मांग की है। भोपाल में खटलाकुरा घाट पर एसडीआरएफ का डेमोन्स्ट्रेशन न हुआ। इस दौरान बाढ़ और आपदा में बचाव के लिए उपयोग होने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जायजा लिया। भोपाल में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में 52 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सीएम शिवराज आज गेहूं खरीदी पर मंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। सीएम कोरोना संकट पर भी समीक्षा बैठक करेंगे। ग्वालियर में बीए के छात्र पारस जौहरी की हत्या पुरानी रंजिश को लेकर हो गई है। आपको बता दें कि हत्या का आरोप 5 लोगों पर लगा है। मध्य प्रदेश में पीएचक्यू ने आदेश जारी किया है कि ज्वेलरी शॉप में गहने खरीदने से पहले चेहरा दिखाना होगा। चेहरा दिखाने के बाद दुकान में एंट्री मिलेगी। भीतरघात के डर से कांग्रेस ने अनूपपुर जिले के 10 से ज्यादा नेताओं को पार्टी से आउट कर दिया है। आपको बता दें कि विसाखूलाल सिंह के समर्थकों पर भी कार्रवाई की है। रीवा में भी आज से 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। परीक्षा के दौरान कोविड-19 के तमाम नियमों का पालन किया गया। मंडला में टिड्डी दल ने नैनपुर विकासखंड के पूटिया और डुरपे गांव पर हमला बोला है और यहां खेत में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। एमपी में अब तक 9,700 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। इंदौर में 45 कोरोना के नए केस मिले हैं, जिससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,830 हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 22 दिन में पीड़ितों की संख्या में 15 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के मामलों की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है। दमोह में लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बस सेवा शुरू नहीं हुई है। बस संचालकों ने सरकार से टैक्स माफ करने की मांग की है।
बुरहानपुर में अमृत योजना के तहत बन रखे सीवरेज सिस्टम की गुणवत्ता पर सवाल उठ रखे हैं। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने कलेक्टर और पीएमओ से शिकायत की है। जबलपुर में हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां पर भेड़ाघाट थाना इलाके के तीवर के पास 2 कारें आपस में भिड़ गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सागर की सुर्खी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। उमरिया में सोन नदी में 3 बच्चे डूब गए। प्रशासन की टीम ने 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए हैं, वहीं तीसरे की तलाश जारी है। भोपाल में पोलैंड से आई एक महिला सिंगर ने सिंगरौली के सिंगर विवेक सिंह रावत से शादी रचा ली है। इस दौरान पुलिस के सहयोग को लेकर मारिया ने तारीफ की है। सतना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रखे हैं। अजगवा थाना इलाके के नौगांव के रहने वाले योगेश ने लॉकअप में पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। सीधी में कलेक्टर दफ्तर में अब भी पूर्व सीएम कमलनाथ के पोस्टर और योजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी लगी है। हालांकि मीडिया के ध्यान दिलाने पर अपर कलेक्टर ने इन पोस्टर्स और बैनर्स को हटाने के आदेश दिए हैं। दमोह में 2 गौशालाओं का शुभारंभ हुआ है। जिले के मौसीपुरा और मुडेरी गांव में पशुशाला का जेवरा विधायक और पूर्व विधायक ने शुभारंभ किया। डिंडौरी में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पर सांसद निधि के दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। रीवा के वार्ड नंबर 23 और 24 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम के रवैये को लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं। कवर्धा में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। ये महाराष्ट्र से लौटे मजदूर हैं। इन्हें क्वारंटीन किया गया है और जांच के लिए सैंपल रायपुर एम्स में भेजा गया। सरगुजा में 40 डॉक्टरों और 16 नर्सों की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि इनमें से 25 डॉक्टरों की मेडिकल कॉलेज, 8 डॉक्टरों की जिला अस्पताल, 7 डॉक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में नियुक्ति की गई। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बिलासपुर के चिंगराजपारा से संपर्क अभियान शुरू किया है। बिलासपुर में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए रेलवे अस्पताल को कोविड अस्पताल के तौर पर तैयार करने की कवायद तेज हो चुकी है। सूरजपुर के बडगांव थाना इलाके में एसईसीएल के कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भैयालाल साहू नाम के शख्स की हत्या उसकी पत्नी ने ही अपने भाई के साथ मिलकर की है। बिलासपुर में लॉकडाउन के बीच शहर में एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पैसे के विवाद को लेकर दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। सिवनी में ट्रक में भीषण आग लग गई। आग से ट्रक धू-धू कर जल उठा। ट्रक से कूदकर ड्राइवर और कंडक्टर ने अपनी जान बचाई। अशोकनगर में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें 250 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। इंदौर में कोरोना कमजोर हुआ है। रिकवरी रेट बढ़कर 67% हो चुकी है। वहीं डेथ रेट 4.15%। इंदौर में कोरोना से डॉक्टर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। जबलपुर में भी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। यहां प्रशासन ने धार्मिक स्थल खोलने की सशर्त अनुमति दी है। छतरपुर में एक 7 महीने की बच्ची ने खेल खेल में मंगलसूत्र का लॉकेट गटक लिया। करीब 10 घंटे बाद डॉक्टरों की एक टीम ने ऑपरेशन कर बच्ची के गले से लॉकेट निकाला। विदिशा की सिरोंज पुलिस पर अपहरण के संदिग्ध आरोपी की थाने में जमकर पिटाई का आरोप लगा है। पिटाई से हाथ की 2 उंगलियां भी टूट गई। मुरैना में हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा का छात्रों ने चक्का जाम कर विरोध किया। इस दौरान पुलिस ने छात्रों की पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश में अगस्त से बीएड एमएड में भी एडमिशन होंगे। आपको बता दें कि बीएड की करीब 65,000 और एमएड की करीब 5,000 सीटों के लिए एडमिशन होंगे। डीजीपी विवेक जौहरी के समर्थन में
उमा भारती ने ट्वीट किया है और कहा है कि डीजीपी के पत्र के तथ्य सच्चाई है। जिनके कंधों पर मध्य प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही आईपीएस अफसर पुलिस मुख्यालय में बैठकर लापरवाही कर रखे हैं। ऐसे में प्रदेश की कानून और सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। भोपाल में दरबस्त नहीं खोले जाने का कलेक्टर के फैसले का विरोध को रहा है। आपको बता दें कि फैसले का विरोध कर भोपाल का वैष्णव धाम मंदिर खोल दिया गया है। डिंडौरी जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर देवेंद्र मरकाम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंबर नियुक्त किए गए हैं, जिसके बाद मरकाम परिवार में खुशी का माहौल है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखकर बिजली संशोधन बिल को स्थगित करने का अनुरोध किया है। रायपुर के बीरगांव में लोगों पर लाठी चलाने के मामले में एसएसपी आरिफ शेख ने टीआई के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल के राजभवन परिसर में फिर कोरोना का नया केस मिला है और एक और मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि खबरें लगातार जारी हैं।